हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन उसी चैप्टर का, रिलेशंस का। एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। now हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई ने 2014 में अपने एग्ज़ाम में पूछा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस रिलेशन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे सेट भी थोड़ा चेंज है और रिलेशन भी थोड़ा उन्होंने चेंज किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एक हमारा ए सेट है। इसमें एक आर रिलेशन अप्लाई किया गया है एंड आर बी ए रिलेशन इन ए क्रॉस ए। जो रिलेशन होगा हमेशा पेयर में होगा, मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तब वो रिलेशन में आएगा। अब ये सेट ए है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए से, तब वो रिलेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी पेयर में एलिमेंट मिलेंगे। इसमें पेयर में मतलब एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में, जिसमें एक्स क्या होता है, डोमेन होता है, वाई क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आर रिलेशन हमारा क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी। किस तरीके से रिलेटेड है कि अगर मैं ए और डी का सम करूंगा, वो किसके इक्वल आएगा, बी और सी के सम के इक्वल आएगा। जो ए और डी का सम किसके इक्वल आएगा, बी और सी के सम के इक्वल। ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। फॉर ऑल ए कॉमा बी और सी कॉमा डी किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस ए में। क्यों? क्योंकि जो ये रिलेशन है वो ए क्रॉस ए में अप्लाई किया गया है। हमको प्रूव क्या करना है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जिसमें हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक टर्म्स के प्रूव करते हैं। ओके। ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाई 2,5। 2,5 से इक्विवेलेंस क्लास कौन सी डिटरमाइन होगी। तो ये हमको करना है। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे। तो पहला हमारा क्या काम होगा, रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करना। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक है, हमने मान लिया है कि सपोज ए कॉमा बी किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए में। ओके, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ है कि जो ए और बी है वो किस में होंगे, ए में होंगे। जो ए और बी एलिमेंट है वो किस में होंगे, ए में होंगे। ठीक है, तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी। अब मैं ए और बी का प्लस करूंगा और बी और ए का प्लस करूंगा, तो वो बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, नो डाउट। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए। इसका मतलब है कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। ए कॉमा बी आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तभी तो हमने सम किया है। देखो कैसे सम किया था, जैसे वहां पे किया था, ए प्लस बी प्लस ए। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए जब इक्वल आता है तो हम क्या कहते हैं कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिविटी को प्रूव करना। तो क्या लिख देंगे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ इसी उसमें सेकंड काम हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक प्रूफ करना। तो देखते हैं सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ टू प्रूव सिमेट्री। सिमेट्री को प्रूव करने के लिए हमको क्या लैग करना पड़ेगा, दो एलिमेंट्स। जैसे हमने ऊपर ए कॉमा बी लैग किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए कॉमा बी और सी कॉमा डी रिलेटेड है आपस में, तो क्या होगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी होगा। ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए लिख सकते हैं ना। मैंने केवल इंटरचेंज किया, जो ये वाला टर्म था राइट साइड पे, ये लेफ्ट पे लिखा, ये लेफ्ट पे था, वो राइट में लिख दिया मैंने। ठीक है, और एलिमेंट्स जैसे ए प्लस डी था तो उसको बी प्लस ए लिख दिया, जो बी प्लस ए था उसको क्या लिख दिया, सी प्लस ए। तो ये क्या किया मैंने,
इसको प्लस किया, मतलब सी और यहाँ पे क्या क्या रिलेट हो गया। जब हमने यहाँ पे प्लस किया था ए और बी को, तो यहाँ लिखा था हमने, तो सी और बी को कर रहे हैं हम, तो इसमें आएगा सी, सी और ए हो गया, और बी और डी होगा, ऐसे ही होगा ना एडिशन। तो ब्रैकेट में कौन कौन सा आएगा हमारे पास, सी आएगा और डी आएगा। ये आता है ना फर्स्ट, इसका फर्स्ट और उसका फर्स्ट, सी कोमा डी रिलेटेड टू बी कोमा ए, या ए कोमा बी, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया ना कि ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी है, हेंस सी कोमा डी रिलेटेड टू है ए कोमा बी के। बस ये जो है ना लेट करना, ये आना चाहिए। अगर ये आपको समझ आ गया ना एक बार, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होते सर। तो आर इज सिमेट्रिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिमेट्रिक का क्या है कि अगर ए कोमा बी रिलेटेड टू आर में है, तो हमको प्रूव करना होता है बी कोमा ए भी आर में है, ठीक है। ये हमको बेसिकली प्रूव करना होता है सिमेट्री का। ये अगर इसको याद होगा तो वो क्वेश्चन कर लेगा। तो बेसिक्स बहुत जरूरी है। अब ट्रांसक्रिप्ट में क्या होगा, 3 सपोज करने पड़ेंगे हमें, जैसे बताता हूँ आपको। ट्रांसिटिविटी, इसमें क्या करना होगा, ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी एंड सी कोमा डी रिलेटेड टू ई कोमा एफ। अब हमको प्रूव करना होगा ए कोमा बी इज रिलेटेड टू ई कोमा एफ, ठीक है। अब जो हमने लिखा है लेग, जो हमने किया है, इसका मतलब क्या है, इस लेग करने का मतलब है ए प्लस डी, फर्स्ट वाले का ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस ए, बी प्लस सी, ये वाला। और इससे क्या मतलब हो गया, सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सी प्लस एफ प्लस कर देंगे जैसे, या फिर इनको आपस में प्लस कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। दिस इम्प्लाइज ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ। ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से ऐड हो गया, अब ये वाला इससे ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ओके। अब देखो कुछ एक कॉमन एलिमेंट्स हैं जो इक्वल के अपोजिट साइड है, वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि डी हो गया, डी कैंसिल हो जाएगा ना, डी से डी कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है, तो सी से सी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो क्या बचा, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, ठीक है, यही बचा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं किससे, एफ और ई से, या ई और एफ से। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। और यही प्रूव करना था हमें कि अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेट करे और सी कॉमा डी ई कॉमा एफ से, तो जो ए कॉमा बी है वो किससे करेगा, जो ये ए कॉमा बी है ये किससे करेगा, ये आपका ई कॉमा एफ से करेगा, ठीक है। तो वही हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। तो हम क्या लिख देंगे, आर इज ट्रांजिटिव। तो जब हमने तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो हम क्या कह सकते हैं, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट हमने कर लिया कंप्लीट, जो हमसे कहा गया था कि प्रूव करो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, ओके। नाउ अब हमसे क्या बोला गया है, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। 2,5 की हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। आइए हम कहेंगे कि
2,5 को इक्विवेलेंस क्लास सच दैट a, b, तो हम लिखेंगे 2,5 इज रिलेटेड टू a, b। इसका क्या मतलब हुआ, क्या हुआ इसका मतलब बताया ना अभी। क्यों, रिलेशन हमारा क्या था, 2 प्लस a इक्वल्स टू 5 प्लस b, नहीं 2 प्लस b, सॉरी मैं भी देखो कंफ्यूज हो गया, 2 प्लस b इक्वल्स टू 5 प्लस a। ओके, समझ आ गया ना। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन को क्या आ जाएगा, a कॉमा b सच दैट, या तो ऐसा करो b, a को इधर ले आओ तो b माइनस ए आ गया, और 2 को उधर ले जाओ तो 5 माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका a कॉमा b सच दैट b माइनस ए इक्वल्स टू 3। तो ये इक्विवेलेंस क्लास होगी किसकी, 2,5 की। ठीक है, अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें, हमारे जो सेट था a क्रॉस a, उसमें से किस कौन कौन से एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो 0 से लेके आई थिंक 9 तक था ना, 0 से नहीं 1 से 9 था, 1 से 9, तो एलिमेंट्स क्या क्या ले सकते हैं, 1,4 ले सकते हैं, क्योंकि आप 4 माइनस 1 करोगे क्या आएगा, 3 आएगा भाई, 4 माइनस 1 करोगे क्या आएगा, 3 आएगा ना। इसी तरीके से इंक्रीज करते जाओ, 2 में एक इंक्रीज करो तो 4 में भी एक इंक्रीज, मतलब 1 में एक इंक्रीज करो और 4 में एक इंक्रीज करो, तो 2,5 हो गया अगला। नेक्स्ट क्या हो गया, 3,6, नेक्स्ट क्या हो गया 4,7, इसके आगे 5,8, फिर क्या आ गया 6,9। अब नेक्स्ट क्या आएगा 7,10। क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेट जो ए सेट था उसमें हाईएस्ट एलिमेंट क्या था 9, इसमें क्या आ रहा है 10, तो ये वाला नहीं होगा, तो हमें ये नहीं लिखना होगा, हमें कहाँ तक लिखना होगा 6,9 तक। तो ये हो गई इक्विवेलेंस क्लास, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये 2,5 से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, 2,5 भी लिख देता हूँ यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, ये इक्विवेलेंस क्लास आ गई, मतलब ये सारे, अगर ये वाला सेट होगा इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, 2014 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, कहीं भी अगर नहीं समझ आया ना तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा जितना हो सकेगा मेरे से। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, तुमको तुमको समझा सकूँ। ठीक है, इंग्लिश में बन जाना, मैं आपका टीचर हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसी इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। लेट आर इक्वल्स टू ए कॉमा ए क्यूब, जिसमें ए इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5, लेस देन 5। ये एक रिलेशन गिवन है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो ये रिलेशन गिवन है आपको ए कॉमा ए क्यूब, और जिसमें ए क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 5 से कम है। तो 5 से कम प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अगर हम उनका सेट बनाएंगे कोई, 5 से कम जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे हमारे, 1 होगा, नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, और बस 2 और 3 हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगर इनसे हम रेंज बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो क्या रिलेशन आएगा, 2 लेंगे तो 2 का क्यूब क्या आएगा 8 लेते हैं, और 3 का क्यूब आ जाएगा, यही आएगा ना। तो रिलेशन क्या बन गया हमारा 2,8 और 3,27। ओके,
यही बना ना। हाँ जी। तो रेंज क्या आ गई अब हमारी, ये आ गई, ठीक है, 2,8 और 3,7। और ये कितना पिद्दी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दुनिया में कोई सॉल्व कर देगा। CBSE 2014 में भी ये पूछा गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोलो आप लोग तो बेकार में टेंशन लिए हो। टेंशन कब होती है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, अब तुमने पढ़ाई नहीं की है तो टेंशन होगी। सिंपल पढ़ने लगो, टेंशन खत्म हो जाएगी, इजी। और कोई इलाज नहीं है इसका। समझ आ गया ये क्वेश्चन? एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसका। नहीं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, लेट आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई such that x plus 2y equals to 8. Be a relation on n. Be a relation on n. n का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो, इनको हम काउंट कर सकते हैं। क्या पूछा है? सेम रेंज पूछी है। राइट द रेंज ऑफ आर, द रेंज ऑफ आर। ओके, सॉल्व करते हैं चलिए इसको। सॉल्यूशन। रिलेशन क्या गिवन है आपको? x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। मतलब x और y दो वेरिएबल है रिलेशन r में, जो कि नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, और उनको हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसमें पुट करके देख लो ना, कोई दो नेचुरल नंबर जिनका सम 8 आए, तो क्या क्या रख सकते हैं हम x की जगह पे? रिलेशन कुछ इस तरीके से है, x कोमा y सच दैट x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो x प्लस 2y इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है हमको। अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो 8 आ जाए? नहीं है, कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। तो ये नहीं होगा। 1 2 हो सकता है, हाँ 2 हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं 2 नहीं, y की जगह 3 रखूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। 2 प्लस 2 इंटू 3 क्या हो रहा है? 2 प्लस 6 हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से x की जगह अगर मैं 4 रखूँ और y की जगह 2 रख दूँ, तब भी हो जाएगा सेटिस्फाई। क्या होगा? कैसे होगा सेटिस्फाई? 4 प्लस 2 इंटू 2 8 हो जाएगा ना। तो एक हो गया 2,3, एक हो गया 4,2। 6 भी रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं। तो 6,1 हो जाएगा एक। कैसे होगा? 6 प्लस 2 इंटू 1, तो 6 प्लस 2 8। तो एक ही हो गया। रेंज क्या आ गई? रेंज आ गई हमारी 2,3, 4,2 और 6,1। ओके, ये आ गई हमारी इस क्वेश्चन की रेंज। 1 सेकेंड। ठीक है, अरे बॉक्स, हाँ। तो ये आ गई इसकी रेंज। समझ आ गया? सिंपल क्वेश्चन है ना। रेंज पूछते हैं तो मतलब बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ये लोग। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे, करवाएंगे आपसे, और आपसे आपको कोई रिलेशन देखेंगे, उसकी रेंज पूछ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे लगा लीजिए, और अगर टाइम बचता है तो एनसीईआर के एग्जाम्पलर एक बुक आती है, उस क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। उसके बाद भी टाइम बचता है तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। और सबसे पहले तो ये वीडियो देखनी है, ठीक है, जिससे तुम्हें पढ़ने का मोटिवेशन मिले या कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाओ तुम भी पढ़ने के लिए। क्योंकि यूट्यूब पे वही बच्चे आते हैं मोस्टली इस टाइम ये सब चीज़ें देखने जो जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ा नहीं है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच है ही। दिस इज हार्श ट्रूथ। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा फंक्शंस के बारे में।